चलिए। लास्ट क्लास में आपने वाला टेबल बना लिया था। नहीं बनाया है तो बनाइए। लास्ट क्लास में टेबल शायद लास्ट बनाकर छोड़ दिया था हमने। ठीक है। आइए। लिया। लिया। क्या?
चलिए देखिए, लास्ट क्लास में हमने एक टेबल बनाई थी। हमने एक टेबल बनाई थी। इस टेबल का नाम है कस्टमर ऑडिट। इसमें हमारे पास चार कॉलम है। ठीक है, ऑडिट आईडी, कस्टमर नंबर, कस्टमर नेम और इंसर्टेड है। ऑडिट आईडी हमें इंसर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये ऑटो इंक्रीमेंट है, अपने आप ही 1 2 3 4 लेता रहेगा जब जब इंसर्ट होगा। कस्टमर नंबर अभी समझेंगे, हम इंसर्ट करेंगे। कस्टमर नेम भी हम इंसर्ट करेंगे। इंसर्टेड एट इसलिए यूज किया है, जब जब इस टेबल में एक एंट्री जाएगी तो हमारे पास लॉग्स क्रिएट होंगे। लॉग का मतलब है, आपने यहां पर समझना, आपने ट्रिगर बनाया आफ्टर इंसर्ट ऑन कस्टमर। ये हिट कब होगा? आफ्टर इंसर्ट ऑन कस्टमर टेबल। मतलब कस्टमर टेबल में इंसर्ट होने के बाद वहां पर एक ट्रिगर हिट होगा, और वो ट्रिगर करेगा क्या? वो आपकी कस्टमर ऑडिट के अंदर कस्टमर नंबर और कस्टमर नेम, उन दोनों को ही ऐड करा देगा। इससे फायदा क्या है? जब जब एक नई रो कस्टमर टेबल में आएगी, इस टेबल में आएगी, तब तब आपको यह भी पता चलेगा कि आपने कौन सा कस्टमर किस टाइम पर इंसर्ट किया। इनको बोलते हैं लॉग्स। बात समझ पा रहे हो? ये दोबारा बताऊं। देखो, हमारे पास एक टेबल है कस्टमर ऑडिट जो हमने अभी अभी बनाई है, और एक टेबल है हमारे पास कस्टमर्स। ये हमारे पास टेबल है कस्टमर्स। हमने जो ट्रिगर बनाया है, वो ट्रिगर बनाया है इस टेबल के ऊपर। मतलब जब जब आप इस टेबल के अंदर इंसर्ट करते रहेंगे, तब तब वो एंट्री इस टेबल में भी जाती रहेगी। फायदा क्या है? फायदा यह है, आपको यह पता चलेगा कि आपने किस टाइम पर किस कस्टमर को, और क्या नाम था उसका, कब इंसर्ट किया था। इन्हीं को बोलते हैं लॉग। क्योंकि आप खुद सोचो, अभी तो चलो मानकर चलता हूं मैं 100 एंट्रीज है। ठीक है, पहले से 100 एंट्रीज हमारे पास है। आप इंसर्ट करते चले गए, कंटिन्यू इंसर्ट करते चले गए, तो आपको पता होगा आपने किस टाइम पर इंसर्ट किया था। तो वो इसी लॉग से हमें पता चलता है। एक और चीज, कंपनीज के अंदर का एक सिनेरियो बताता हूँ। कंपनी के अंदर टेबल जब बनाई जाती है, जैसे कस्टमर टेबल है, ये जो टेबल बनाई जाती है, इनमें दो कॉलम हमेशा लिखे जाते हैं, हमेशा फिक्स है। एक होता है क्रिएटेड एट, जनरली यही लिखा जाता है, क्रिएटेड एट। क्रिएटेड एट का मतलब क्या है? जब जब इस टेबल के अंदर एंट्री आएगी, तब तब हमारे पास इसमें भी टाइम लॉग होता रहेगा। पर हमारे पास नहीं था, इसलिए हमने क्या बनाया, एक नया टेबल बनाया जो ट्रिगर हिट कराएगा। ट्रिगर, टेबल रन किया, टेबल रन कर दिया, ये बताओ। ट्रिगर रन किया, ट्रिगर रन करिए। इस टेबल में जब बनाते, तब वो क्रिएटेड एड के नाम से बनता। अब यहां से इंसर्टेड एड का मतलब है यहां से इंसर्ट हो रहा है इसके अंदर। ये तो क्वेरी है ना। इंसर्ट इनटू, कौन से टेबल में इंसर्ट कर रहे हो? इस टेबल में इंसर्ट कर रहे हो। कौन कौन से कॉलम इंसर्ट कर रहे हो, बस। मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जब आप एक नई एंट्री इंसर्ट करते हो, क्या है यार? अच्छा, इसको न्यू कर लेना यार, इसको न्यू कर लेना। एरर आ रही है तो इसको न्यू कर लेना, इसको न्यू कर लेना यार, चेंज कर लेना। न्यू डॉट कस्टमर नंबर और न्यू डॉट कस्टमर नेम, बस इतना सा चेंज कर लेना, चल जाएगा। हाँ, डेलीमीटर का। डेलीमीटर की स्पेलिंग अभी भी आ रहा? देखिए, देखिए, मैंने टेबल तो शायद क्रिएट कर दी है।
न्यू डॉट कस्टमर, न्यू डॉट कस्टमर। ठीक है, मैंने डेलीमीटर रन किया, मतलब ट्रिगर रन किया, अभी भी तो कोई एरर नहीं है। ठीक है, अब ये चेक कैसे करोगे? इसको चेक करने के लिए आपको इंसर्ट की क्वेरी फिर से लिखनी पड़ेगी। इंसर्ट की क्वेरी लिखिए। वैसे भी लास्ट क्लास में इंसर्ट की क्वेरी शायद आपने लिखी थी, वो है आप लोगों के पास? अगर वो लास्ट वाली इंसर्ट की क्वेरी है, उसी को कॉपी कर लो या उसी को चला भी दो, बट कस्टमर नंबर जरूर चेंज कर देना। ये जरूर चेंज कर देना, या फिर यहां से लिख लो, आपकी चॉइस है। इंसर्ट की क्वेरी चलाओ। सिर्फ कस्टमर नंबर चेंज कर दीजिएगा बस। पॉजिटिव नेगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंसर्ट तो वो तब भी होगा। और चेक करने के लिए क्या आपकी एंट्री उस टेबल में गई है या नहीं, तो फिर ये वाली क्वेरी रन करिएगा। इंसर्ट करने के बाद ये वाली क्वेरी रन करके चेक करिएगा। देखो, इंसर्ट की क्वेरी रन करिएगा। इंसर्ट की क्वेरी अगर यहां से लिख रहे हो तो भाई थोड़ा सही से लिख लेना। रन किया हमने, इंसर्ट हुआ, सेलेक्ट करके चेक किया, और ये एंट्री आपको दिखाई दी। ठीक है, ये आपके लॉग्स हैं जो आपको ये बताता है कि कब किस टाइम पर आप किस कस्टमर को इंसर्ट कर रहे हो। इंसर्ट वाली क्वेरी वहीं से ले लेना भाई, राइट क्लिक करके। बिल्कुल, आपने इंसर्ट कस्टमर टेबल में किया, अब ट्रिगर हिट हुआ आफ्टर इंसर्ट वाला, उसने इस टेबल के अंदर भी इंसर्ट कर। इंसर्टेड एट का कॉलम देखो ना यार, लास्ट में इंसर्टेड एट का कॉलम दिखाई दे रहा है। 23/6/2026 9:47 अब जब जब इसके अंदर एंट्री आएगी कस्टमर टेबल के अंदर, इसके अंदर भी एंट्री आती है। जी भाई। बाय डिफॉल्ट लॉग्स कैसे, डिपेंड करता है किस लॉग की बात कर रहे हैं। हाँ, वो लॉग्स अलग है, वो एरर्स के रिकॉर्ड है। ठीक है, बट हाँ लॉग्स रिकॉर्ड होते हैं ऑटोमेटिक। टेबल के अंदर आएगा ना कस्टमर्स। कस्टमर टेबल के अंदर चेक चेक करो मैडम, हाँ। अब बस ये वाला लीजिए, ट्रिगर रन कर दिया था।
ये वाली। Create नहीं हुआ ना आपका, रन नहीं हुआ ये, क्यों? टेबल बना ली? ये वाली डॉक्यूमेंट बताइए। ये वाली टेबल जो है कस्टमर बना लिया। नॉट एग्जिस्ट, टेबल का नाम कस्टमर्स है। कस्टमर नंबर कस्टमर ऑडिट वाली टेबल, कस्टमर ऑडिट बनाएगी ना आपने? एक सेकंड। ट्रिगर गलत, इंसल्ट इनटू कस्टमर ऑडिट है भाई। तो ये तो रन हो गया, फिर से होगा नहीं। जॉब तुरंत बना ही नहीं है सर। नहीं बना तो दिया। क्या था? ड्रॉप कर दो ना ट्रिगर। हाँ जॉब ट्रिगर, टेबल का नाम चाहिए, कस्टमर ऑडिट आईडी, कस्टमर चलिए, अरे हो गया, चेक कर लिया। बिफोर का मतलब क्या होता है? यहाँ क्या लिखा है भाई? यहाँ पर चेक करो, यहाँ क्या लिखा है इस लाइन पर? आफ्टर इंसल्ट लिखा है ना यार, तो आफ्टर इंसल्ट, इंसल्ट के बाद चलेगा। बिफोर लिखा होता तो बिफोर, इंसर्ट करने से पहले चलता। चलो, एक और इसी के जैसा पहले बना लेते हैं, छोटा सा है सेम। देखो, एक काम करना, ये जो टेबल बनाई थी इसको कॉपी करना, नीचे लास्ट में पेस्ट मार देना, टेबल का नाम चेंज कर देना डिलीटेड कस्टमर, ऑडिट आईडी हमको नहीं चाहिए, या डिलीट आईडी लिख लो इसको, डिलीटेड आईडी, कस्टमर नंबर, कस्टमर नेम और डिलीटेड एट। ये टेबल बनाइए। उसी को कॉपी कर लेना, नीचे पेस्ट मार देना, बस ये डिलीटेड टेबल का नाम, डिलीटेड कस्टमर, डिलीटेड आईडी, कस्टमर नंबर, कस्टमर नेम और डिलीटेड एट।
बाकी सब सेम है। चलो, इसको ट्राई कर सकते हो, मैं आपको हिंट देता हूँ करना क्या है। आपने ये टेबल बनाई, ठीक है। आपको एक ट्रिगर बनाना है। ट्रिगर कब हिट होगा? डिलीट करने के बाद। मतलब डेलीमीटर क्वेरी, मतलब बस मैं ये लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए। डेलीमीटर क्रिएट ट्रिगर। ट्रिगर का नाम आफ्टर डिलीट कस्टमर, ठीक है। आफ्टर डिलीट कस्टमर। अब ये जो ट्रिगर है, ये हिट कब होगा? जब आप किसी कस्टमर को डिलीट करोगे, और डिलीट करने के बाद उसकी एंट्री इस टेबल में जानी चाहिए, ताकि मुझे ये लॉग्स क्रिएट हो जाए कि मैंने किस कस्टमर को किस टाइम पर डिलीट किया था। बात समझ पा रहे हो? कर सकते हो, क्वेरी सेम है ऊपर की तरह, बस हल्का फुल्का कोई चेंज आएगा। वैसे वो चेंज भी नहीं आएगा अगर देखा जाए तो। अच्छा, आफ्टर डिलीट ऑन कौन सी टेबल पर चलाओगे? कस्टमर्स। फॉर ईच रो इंसर्ट इनटू। अब एक सेकंड में यहां से कॉपी कर लेता हूं इसको। इंसर्ट इनटू डिलीटेड कस्टमर। टेबल का नाम भाई, टेबल का नाम सही होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना। अब ये सोचो, न्यू और ओल्ड। अब क्या आप न्यू इंसर्ट कर रहे हो? ओल्ड ही डिलीट कर रहे हैं, तो ओल्ड डॉट कस्टमर नंबर और ओल्ड डॉट कस्टमर नेम। ट्रिगर बनाने के बाद, ट्रिगर बनाने के बाद डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स, और वही कस्टमर डिलीट करना जो आपने लास्ट टाइम इंसर्ट किया था। वेयर कस्टमर नंबर, कोई दूसरा कस्टमर डिलीट मत करना, होगा नहीं। कस्टमर नंबर, जैसे मैंने जो इंसर्ट किया था अभी थोड़ी देर पहले, वो था 111112। तो मैं यही लिख रहा हूं, 1112। करो फिर, इसके बाद थोड़ा और चलते हैं। टेबल तो बन गई होगी शायद।
रन किया ट्रिगर, पहले टेबल रन करना, फिर ट्रिगर रन करना, फिर डिलीट करके चेक करके सेलेक्ट वाली क्वेरी चलाना। देखो, पहले हमने टेबल रन की, ऑलरेडी एग्जिस्ट आ रहा है मेरे पास। ट्रिगर रन किया, ट्रिगर रन हुआ, डिलीट करो, डिलीट हुआ, और सेलेक्ट की क्वेरी लगाकर चेक करो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिलीटेड कस्टमर। इस क्वेरी को चेक करो, क्या इस टेबल में एंट्री आई या नहीं। इंसर्ट तो हुआ है ना, क्या इंसर्ट हुआ है? डेलीमीटर हुआ, आया तो नहीं कुछ, हटा। और ये डिलीट हो गया है तो दोबारा ये क्वेरी रन नहीं होगी, अब ध्यान रखना। अगर आपने एक कस्टमर ये 1122 जो है मैंने डिलीट कर दिया, अगर मैं इसको दोबारा डिलीट करने की कोशिश करूंगा नहीं होगा, जो आप डिलीट कर चुके हो। नहीं हुआ, चल गया। एक और करते हैं फिर, टेबल का नाम इसमें से, अच्छा, एरर दे रहा है, आपने ट्रिगर के टाइम पर गलती की। टेबल, हाँ, फ्रॉम कस्टमर्स कस्टमर नंबर, सब में एरर आ रही है तो डिलीट कस्टमर डज नॉट एग्जिस्ट। आपने टेबल बनाई नहीं, ये वाली, ये रन कर दिया, ऑलरेडी एग्जिस्ट। यहाँ पर डिलीटेड कस्टमर है टेबल का नाम, फिर ट्रिगर बन गया होगा तो इसको डिलीट करो। सेलेक्ट की क्वेरी लगाकर चेक। चलिए, क्या बोलता है, क्वेरी पढ़ो, क्वेरी क्या, टेबल नहीं बनाई आपने, टेबल चेक करो यार, ये स्पेलिंग मिस्टेक करिए टेबल बनाते टाइम। यहाँ पर डिलीटेड की स्पेलिंग है, यहाँ पर डिलीटेड की स्पेलिंग है। ये चलाया था, अब चलाए। चलिए नेक्स्ट सुनिए, एक और बनाओ। टेबल ही बनाया आपने, इस टेबल का नाम डिलीट कस्टमर रखा है ना पर आपने। रन तो कर दिया कहीं। हाँ तो उस नाम से बन गई होगी फिर, नहीं हुई है रन, ये रन नहीं किया अपन। अब हुई है। चलिए सुनिए, लिख रहा हूँ, बनाओ। टेबल बनाइए,
पहले मैं आपको आफ्टर वाले सारे करा दे रहा हूँ क्योंकि वो आसान है। एक टेबल बनाइएगा। टेबल का नाम रखना अपडेटेड क्रेडिट लिमिट। मैं लिख ही देता हूँ भाई, आप लोग स्पेलिंग मिस्टेक। क्रिएट टेबल अपडेटेड क्रेडिट लिमिट। अपडेट आईडी इंट प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट। कस्टमर नंबर कस्टमर नंबर कस्टमर नंबर ओल्ड। यहां पर डॉट नहीं है, ध्यान रखना। एक साथ है ये ओल्ड क्रेडिट लिमिट, ये पूरा एक साथ है। डेसिमल न्यू क्रेडिट लिमिट डेसिमल। और अपडेटेड एट टाइम स्टैम्प डिफॉल्ट करंट टाइम स्टैम्प। ये टेबल बनाइए। भाई यहां पर फिर से बोल रहा हूँ भाई, ओल्ड डॉट नहीं है, न्यू डॉट नहीं है। बनाइए इस टेबल को। क्या वो पीछे का छूट गया? 2 दिन में आए थे, आज भी क्यों आए? मन कर गया। बस तो बस तो बाहर ही रहो। बढ़िया है। बढ़िया है भाई, बढ़िया है। टेबल बनाई। ट्रिगर अगर मैं आप लोगों को बोलूं बनाने के लिए तो खुद से बना सकते हो, करना क्या है वो मैं बता देता हूँ। ये टेबल बनाई। मैं भी रन कर देता हूँ। पहले टेबल को रन कर दिया करो भाई, आप टेबल रन नहीं करते हो। पहले टेबल को रन कर दिया करो, टेबल बन जाएगी। अब ट्रिगर सुनो। देखो, ट्रिगर बनाने की जरा कोशिश करना। क्वेश्चन ये है, आपको ये भी इंसर्ट नहीं करना है, ये भी इंसर्ट नहीं करना है। आपको कस्टमर नंबर में ओल्ड आ जाएगा, ओल्ड क्रेडिट लिमिट में भी ओल्ड आएगा, और यहां पर भी आपके पास न्यू आएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन ये है आप लोगों का, आपके पास टेबल है कस्टमर। ठीक है, कस्टमर्स। इसमें आपके पास एक कॉलम है क्रेडिट लिमिट, और एक कस्टमर है, कस्टमर नंबर है 103। ठीक है। सपोज करो इस कस्टमर नंबर की जो क्रेडिट लिमिट है, जो आपको दी हुई है ऑलरेडी टेबल के अंदर, आप सेलेक्ट करके चेक कर लेना कितनी दी हुई है। सपोज करो इसकी क्रेडिट लिमिट हमको दी हुई है, सपोज करो 2000 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। आपको क्या करना है, आपको इस कस्टमर नंबर की क्रेडिट लिमिट को अपडेट करना है। तो आपको पता है अपडेट की क्वेरी जो होती है वो ये है, अपडेट, ये तो बाद में चलेगी। अपडेट कस्टमर्स सेट क्रेडिट लिमिट। सपोज करो